अभी 6 तारीख को सरकार ने अखबार या सार्वजनिक माध्यम से ये कहा कि पूरे भारत में हम सबसे ज़्यादा आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और हेल्पर को पैसे देते हैं, फिर भी ये आंदोलन कर रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार झूठ बोल रही है। सबसे पहले तो यही कहा जा सकता है, और उनके साहस को मुबारकबाद कि वो सार्वजनिक तौर पे इस तरीके से झूठ बोल सकते हैं। और ये जो दे रखी है ये टेबल भी, इसमें ये जो अखबार के अंदर दे रखी है इन्होंने 6 मार्च के पंजाब केसरी अखबार के अंदर ये जो जारी किया गया है ये झूठा है। इसमें ये जो आशा वर्कर्स के लिए लिखा गया है, हरियाणा के अंदर 14,000 वेतन। आशाओं को हरियाणा में कोई 14,000 वेतन नहीं दिया जा रहा है। इनके इंसेंटिव्स हैं 4,000 रुपये हरियाणा सरकार फिक्स देती है आशा वर्कर्स को। उसके बाद बाकी इंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स किसी महीने 2,000, 3,000 भी बन जाते हैं, कभी 3,500 बन जाते होंगे, इतना ही है। और जो हमारी अर्बन में आशा वर्कर्स काम करती हैं, जो बहनें जिनके पास 4-4, 5-5 हज़ार की आबादी को वो डील करती हैं, वहाँ की जो बहनें हैं उनके 10-11 हज़ार भी बन जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल कोरी झूठ है। इसके अंदर तमाम तरह से झूठ बोला गया है कि ये इतना वेतन देते हैं। आंगनबाड़ी के संदर्भ में भी जो इस टेबल के अंदर लिखा गया है कि हरियाणा सरकार ये 12,000 से ज़्यादा इन्होंने लिखा है वेतन, 12,661 रुपये जो लिखा है ये भी झूठ है। ये अभी तक तो जो है उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। 11,000 कुछ जो वेतन आज आंगनबाड़ी का है और वो उसमें बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा के अंदर कुशल अकुशल का दर्जा दूंगा, जो कि इस विधानसभा सत्र में उन्होंने कह दिया कि वो तो हमने अज्ञानता में कह दिया था। तो एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये अज्ञानता की जो है छूट किसी मुख्यमंत्री को नहीं दी जा सकती। दूसरा, पूरा देश जानता है, पूरे देश के सामने मोदी जी ने घोषणा की थी कि इन वर्कर्स का वो वेतन बढ़ाएंगे 1,500 और 750, लेकिन वो आज तक बढ़ा नहीं रखा है। ये आंदोलन असल में उसी पे चला हुआ है कि वेतन को जो है महंगाई भत्ते के साथ जोड़ो और जो प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है उस घोषणा को लागू करो। इसलिए ये आंदोलन चल रहा है और ये सरकार बिल्कुल पूरा नहीं कर रही है। और बाकी स्टेट के भी जो इसमें आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़े भी सही आंकड़े नहीं दिए गए हैं। अभी हमने देखा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर का, हेल्पर का और आशा वर्कर्स का, मिड डे मील वर्कर्स का वेतन बढ़ाया गया है। हमने राजस्थान की विधानसभा के अंदर देखा, वहाँ पे भी तीनों जो परियोजना वर्कर्स हैं उनका बजट जो है बढ़ाया गया है। दिल्ली की हमने विधानसभा का बजट देखा तो दिल्ली में भी जो है ये वेतन बढ़ाया गया है। बाकी स्टेट्स गवर्नमेंट के इसमें पुराने डाटा लिखे हुए हैं, अपना जो वो कह रहे हैं हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा, वो उसमें ऐड करके दे रहे हैं, तो ये डाटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आप NHM का हमने डाटा निकलवाया है और NHM के डाटे से ये पता चला है कि पूरे देश के अंदर हरियाणा की आशा बेस्ट परफॉर्मर हैं। तो हमारा ये सवाल है कि अभी तो हम पहले नंबर पे नहीं हैं, लेकिन क्या आशा वर्कर हरियाणा की बेस्ट परफॉर्मर हैं, पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर रही हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो सबसे बेहतर वेतन भी पाएं? हरियाणा की GDP सबसे अच्छी है, तो यदि हमारी प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो क्या हरियाणा के तमाम कर्मचारी इस बात की अपेक्षा नहीं करेंगे कि बाकी जो हमारे राज्य हैं, जो पिछड़े हैं, जिनकी आमदनी कम है, उनसे ज़्यादा हमारा वेतन हो? इसमें क्या अपराध हो गया?